इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज के लिए बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ओरल मेडिकेशंस आती हैं। जबकि इन मेथड की बेसिकली दो मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें सर्जिकल और नॉन सर्जिकल मेथड्स शामिल होते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट का ऑप्शन दवाएं हो या दूसरे मेथड्स जिन पर हम आगे बात करेंगे, सबके साथ बहुत अहम चीज ये होती है कि पेशेंट अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आए और सबसे पहली तब्दीली अपनी डाइट में लेकर आनी होती है। जो भी चीज आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है वो आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी अच्छी होती है। इसी तरह जो चीज आपकी दिल की सेहत को खराब करती है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी बढ़ा सकती है। रिसर्चेस और स्टडीज के मुताबिक मेडिटेरेनियन डाइट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें सी फूड्स जैसा कि मछली, झींगे, फ्रेश प्रोड्यूस यानी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स जैसा कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ आपको प्रोसेस्ड फूड यानी जो भी चीज पैकेजेस की सूरत में आती है, सैचुरेटेड फैट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और रेड मीट का इस्तेमाल तर्क करना होता है। स्टडीज में साबित हुआ कि मेडिटेरेनियन डाइट न सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन को इम्प्रूव करती है, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ होने वाली इरेक्शन स्ट्रेंथ जो नेचुरली कम होने लगती है उसे भी स्लो कर देती है। दूसरी अहम चीज एक्सरसाइज है। बहुत सारी स्टडीज ने ये नतीजा निकाला है कि एक हफ्ते में कम से कम 3 दफा 1 घंटे एक्सरसाइज करने से इरेक्शंस में बेहतरी आती है। रोजाना भी एक्सरसाइज की जा सकती है और 60 मिनट लगातार एक्सरसाइज करना भी जरूरी नहीं। आप दिन में 2 या 3 मरतबा 10-10 मिनट या फिर 10 और 20 मिनट की एक्सरसाइज करें, तब भी फायदा इतना ही होगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत से लोग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं या उन्हें कोई बता देता है, लेकिन इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि समटाइम्स जो चीजें इनकी पैकेजिंग पर मेंशन्ड होती हैं उनके अलावा इसमें कुछ ऐसे मेडिसिन और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो इस मसले को बढ़ा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि डॉक्टर की प्रेस्क्राइब मेडिसिन या उनकी प्रेस्क्राइब करदा सप्लीमेंट्स को ही आप इस्तेमाल करें। ओरल मेडिकेशन सबसे मौसर और क्विक सोल्यूशन होता है। सिल्डेनाफिल यानी वियाग्रा और टैडेलाफिल यानी सियालिस मशहूर तरीन मेडिसिन हैं जो काफी इफेक्टिव और सेफ हैं अगर डॉक्टर की हिदायत पर इस्तेमाल की जाए। इसके अलावा वर्डेनाफिल यानी लेविट्रा और स्टेक्सिन और एवेनाफिल यानी स्टेंड्रा भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जबकि कुछ और भी अद्वियात हैं। ये अद्वियात इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कैसे ठीक करती हैं, ये जानने के लिए आइए पहले ये जानते हैं कि इरेक्शन कैसे होती है। अज़ुल खास में तनाव के लिए सबसे पहले अराउजल का होना जरूरी है, जो किसी चीज को देखकर, सुनकर, महसूस करके या किसी खुशबू को सूंघकर आप में जिनसी ख्वाहिशात को पैदा करता है। अराउजल से बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो इरेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये मजीद केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली CGMP यानी साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो पीनस के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है और खून इन मसल्स में दाखिल हो जाता है। साथ ही पीनस की वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं। इस तरह पीनस में खून भरने से एक स्ट्रॉन्ग एंड फर्म इरेक्शन वजूद में आती है। और फिर ये इरेक्शन खत्म किस तरह होती है? इसके 3 मेजर रीजंस होते हैं। एक तो ये कि नाइट्रिक ऑक्साइड या सेक्सुअल स्टिमुलस खत्म हो जाए। दूसरा ये कि CGMP की मिकदार कम हो या ये ब्रेक डाउन हो जाए। तीसरा नर्वस रिस्पॉन्स टू इजैकुलेशन। नर्वस रिस्पॉन्स टू इजैकुलेशन जिसमें स्मूथ मसल्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होकर पीनस से ब्लड को बाहर पुश कर देते हैं, सो द पीनस बिकम्स फ्लैसिड। वियाग्रा और सियालिस जैसी मेडिसिन CGMP के ब्रेक डाउन को रोकने के लिए फॉस्फोडाइएस्ट्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं और इस तरह इरेक्शन मेंटेन रहती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए एक और ट्रीटमेंट इंट्रायूरिथ्रल सपोजिटरी भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यूरिथ्रा में इंसर्ट किया जाता है जो इरेक्टाइल टिश्यू में डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज होने के बाद टिश्यूज में CAMP की मिकदार बढ़ने लगती है। CAMP यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। CAMP भी CGMP की तरह ही काम करता है। ये भी पीनस के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके इरेक्शन को होल्ड करता है। एक और तरीका इंट्राकैवर्नोसल इंजेक्शन, ये सबसे मौसर नॉन सर्जिकल मेथड है। पीनस में डायरेक्टली इंजेक्शन के जरिए फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स को इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन की नीडल बहुत भारी होती है, लेकिन पेशेंट इससे डरते हैं और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, बट इट डजंट हर्ट दैट मच। इस तरीके से भी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके पीनस में ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाता है, सो द इरेक्शन लास्ट लॉन्गर। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स P1, पेपावेरिन और फेंटोलामाइन का कॉम्बिनेशन या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्ट किया जाता है। इरेक्शन वैक्यूम पंप और शॉक वेव थेरेपी भी ऐसे तरीके हैं जो इरेक्शन लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन पर हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आकर जरूर पूछिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।